ओके, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हम लोग आज सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं लिनक्स पे। तो ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स के लिए मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके। इसका एक वीडियो सेपरेट है जिसमें मैंने बताया कि कैसे बनाते हैं वर्चुअल मशीन, उसको आप लोग देख सकते हो। एंड तो ये वर्चुअल मशीन में स्टार्ट करूँगा पहले इसको। आप दोनों ने वर्चुअल मशीन बना के देख लिया? दिव्यांशी? यस सर। ओके, अभी लोड हो रहा है ये। ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने दो। इतना टाइम ही लगना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये खुल गया हमारा यूआई, ठीक है। थोड़ा विंडो छोटा है इसका, तो हम लोग कमांड लाइन के थ्रू बनाएंगे प्रोग्राम वीआई एडिटर का यूज़ करके। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है आपको। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? छोटा तो नहीं है? यस सर। तो ये टर्मिनल है हमारा। इसको तो लिनक्स आप लोगों ने पहले कभी यूज़ नहीं किया है तो पीडब्ल्यूडी करेंगे या तो बता देगा कि आप होम के अंदर, ये होम के अंदर इस यूज़र्स के होम में है। और अभी हम लोग एक डायरेक्टरी बनाते हैं जैसे विंडोज़ में बनाते हैं, तो लिनक्स में कमांड लाइन के थ्रू बनाना है तो एक कमांड है mkdir और हम इसको लिख देंगे फर्स्ट प्रोग्राम करके। कुछ भी नाम देख सकते हैं आप लोग इसको, मैं फर्स्ट प्रोग्राम बोल रहा हूँ मैं इसको। और इसके अंदर जाना है डायरेक्टरी के अंदर, तो यूजली विंडोज़ पे माउस से डबल क्लिक करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम cd करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। और आप फर्स्ट टाइप करोगे इसको, ऑस्किलेटर फर्स्ट टाइप करोगे, पी करके टैप टैप करोगे या फिर पूरा भी टाइप कर सकते हो। ये इसको आप dir करोगे तो इसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है। हमें प्रोग्राम बनाएंगे फर्स्ट प्रोग्राम। तो एक एडिटर है लिनक्स पे वी आई एडिटर, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। वी आई देन फाइल नेम, तो हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, program1.c, एक्सटेंशन सी होना चाहिए। जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पर तो एक फाइल खुलेगी। अब वी आई एडिटर में कैसा होता है, आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकती, इसमें मोड होते हैं। तो आई से इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। आई से इंसर्ट मोड में जाते हैं, आई प्रेस किया मैंने, आप देख सकते हो नीचे आई है इसमें। ना मैं टाइप करता हूँ, बहुत छोटा सा प्रोग्राम, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करता है ये। अभी जो सर इसको टाइप करते हैं, कुछ भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब मेरा प्रोग्राम रेडी है, छोटा सा जस्ट प्रिंट करेगा ये। इसको सेव करना है, बाहर आना है, इंसर्ट मोड से बाहर आना है, तो एस्केप की प्रेस करना है
और शिफ्ट के साथ कॉलन, देन WQ स्टैंड फॉर राइट एंड क्विट। कॉलन दिख रहा है आपको, WQ, ठीक है। इसको प्रेस किया, मैं बाहर आ जाऊंगा। अभी यहाँ पर DI करके देखूंगा तो मुझे एक फाइल दिखेगी इस डायरेक्टरी में, जो हमने अभी रिसेंटली बनाई है। अभी मुझे इसकी डिटेल पता करना है इस फाइल की, तो मैं ls-ltr कमांड है, इसके थ्रू डायरेक्टरी में जो है उसके बारे में बताएगा, वो डिटेल बताएगा सब फाइल की। तो यहाँ पर एक ही फाइल है program1.c, किस टाइम पे बनी है वो, किस डेट को बनी है, साइज़ क्या है, किसने बनाया है और कौन अभी ओनर है उसका, और ये कुछ तो परमिशन है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो अभी फाइल रेडी है, इसको हम, तो ये सी प्रोग्राम रेडी है हमारा, तो हम इसको कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल करने के बाद एक बाइनरी बनेगी, बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल, उसको हम बाद में उसको रन करेंगे। तो कंपाइल कैसे करना है, सिंस ये सी प्रोग्रामिंग है तो GCC कंपाइलर का यूज़ करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मोस्टली लिनक्स वर्जन में इंस्टॉल होता है, लेकिन नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो GCC देन प्रोग्राम, ये अभी हम अगर एंटर कर दूंगा मैं इसको, तो देखो कुछ एरर आएगा प्रोग्राम में तो दिखाएगा, नहीं तो वो एक बाइनरी फाइल बनाएगा e.out। मैं अगर इसकी डिटेल देखना है यहाँ पर तो ls-ltr, तो देयर आर 2 फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी, इसमें 2 फाइल है। तो ये कोई बाइनरी बनी, इसका साइज़ भी ज़्यादा है और ये 1242 में बनी, और ये फाइल बन गई। अब मुझे रन कैसे करना है, कोई भी बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल लिनक्स में रन करना है तो ./a.out बाइनरी का नाम। तो ये देखो, ये उसका आउटपुट आया, हेलो प्रोग्राम 10, बट ये दोनों एक साथ मर्ज हो रहा है, ये चीज़ और ये पार्ट मर्ज हो रहा है मैसेज, तो उसके लिए अपन फिक्स कर सकते हैं। तो उसको फिक्स करते हैं पहले, फिर से आपको प्रीवियस कमांड पे जाना है। प्रीवियस जैसे हमने ओपन किया तो अप एरो की से खुलता है, वो अप एरो से जाए तो प्रीवियस कमांड दिखाएगा। तो ये VI वाली कमांड पे जाना है आपको, VI, इसको एंटर करेंगे। फिर अभी मैं एडिट नहीं कर सकता, इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड में जाके मुझे चाहिए कि ये सेपरेट, इसके बाद सेपरेट लाइन नेक्स्ट लाइन में आया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो उसके लिए एक इसमें कैरेक्टर लिखना पड़ता है /n डिटेल में बताऊंगा बाद में क्या यूज़ है उसका। न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं इसको सी प्रोग्रामिंग में। तो ये आप जितने बार लिखेंगे, जैसे 2 बार लिखेंगे तो 2 बार वो न्यू नेक्स्ट लाइन ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा आखिरी में। तो एस्केप करूंगा मैं, शिफ्ट कॉलन WQ, ये एंटर करूंगा तो फाइल मॉडिफाई होगी, फाइल मॉडिफाई हो गया। अभी मुझे चेक करना है, देखो अभी देखो टाइम इसका चेंज हो गया, पहले 1241 था, हमने 1244 हो गया, टाइम स्टैम्प चेंज हो गया इसका। आप लोगों को फॉन्ट साइज छोटा तो नहीं लग रहा? नो सर, ठीक है। ओके, तो ये अब नया फाइल बन गया। फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए GCC कमांड यूज करेंगे, GCC फिर से यूज करेंगे ये कमांड और एंटर करेंगे, कंपाइल होगी फाइल। अब मैं फिर से डिटेल चेक करूंगा तो ये देखो a.il फाइल बनी, पहले 42 पे बनी थी ये, इस टाइम पे अभी 44 पे बन गई, तो नई फाइल है ये। लिनक्स पे आपको चेक करना है कि ये लेटेस्ट फाइल है कि नहीं, तो उसका टाइम स्टैम्प चेक करके पता करता है। तो मुझे रन करना है, एज यूजुअल मैं / रन करूंगा। तो देखो अभी क्या हुआ, ये प्रिंट किया, बीच में इसने 2 लाइन भी दे दी, एक यही लाइन ब्लैंक लाइन और दूसरी लाइन इधर चली गई, तो बीच में गैप आ गया। अर्लियर कैसा हो रहा था, ये मैसेज साथ में प्रिंट कर रहा था नेक्स्ट स्टेटमेंट के, तो उसके लिए न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करते हैं। अभी मुझे स्टार्टिंग में लाइन, ये हम चाहते हैं कि इस लाइन के बाद एक गैप आए, उसके बाद ही मैसेज प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करेंगे स्टार्टिंग में। तो मैं अप एरो की से जाऊंगा, VI एडिटर में फाइल खोलूंगा और इसके स्टार्टिंग में न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दूंगा /n, इसको बैक/n भी बोलते हैं। ये सिंबल है, स्लैश है, बैकस्लैश है, और बैक आप कितने भी ऐड कर सकते हो। आप जितने बार ऐड करोगे उतने बार वो एक लाइन दिखेगी। मैं सेव करूंगा फाइल को, एज यूजुअल मैं बैक जाऊंगा, मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, और कंपाइल होने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा इसका टाइम स्टैम्प। तो ये 1246 से टाइम स्टैम्प, मतलब फाइल अपडेट हुई, और मुझे रन करना है तो ये अभी आप देखोगे यहाँ पर भी 2 लाइन आ गई। तो ऐसे करके ये यूज़ है, ऐसे प्रिंट करना है और
न्यू लाइन कैरेक्टर का ऐसे यूज़ करना है एक ब्लैंक लाइन देने के लिए। अभी मैं वापस अगर फाइल को खोलूँ और कुछ अगर आपको कुछ चीज़ें मल्टीपल टाइप प्रिंट करना है तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी, माउस का क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक और ये राइट क्लिक। आया नहीं, अभी क्यों नहीं आया? कुछ तो कॉपी नहीं हुआ। राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक लेफ्ट, तो ये 2 बार। मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर कुछ। दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट। ओके, एज यूजुअल मैं सेव करूंगा इसको, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, और फाइल सेव हो गई। हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे। बाइनरी अप टू डेट चाहिए तो उसको कंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइल हुई, मेक श्योर करेंगे कि टाइम स्टैम्प चेंज हुआ है 12:47। अभी का टाइम कैसा, टाइम कैसे चेक करते हैं कमांड लाइन से? डेट, आप डेट टाइप करोगे तो डेट एक कमांड है तो टाइम बता देगा। अभी सैटरडे है, May 30 है, 12:47 PM हो रहा है। इट इज ईस्टर्न टाइम। तो ये रन हुआ। मैं फिर से अगर सेव इसको रन करूंगा तो 2 स्टेटमेंट दिखेंगे। तो ऐसे एन नंबर ऑफ टाइम आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो अभी ये प्रोग्राम में हर एक लाइन के बारे में बताऊंगा, इसका क्या यूज़ है, क्यों टाइप कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं और कुछ ओपन करता हूँ। तो अभी आपको बताऊंगा, मैं इस पर बराबर नहीं आ रहा है। क्लोज करता हूँ मैं अभी। ये नोटपैड हैंग हो रहा है एक्चुअली। MS पेंट खोल लेता हूँ मैं विंडोज पे। इस पे लिनक्स पे खोल रहा है। इसको मिनिमाइज करूंगा मैं। MS पेंट खोलूंगा, या ये बेटर है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइप करना आसान हो जाएगा। तो अभी 1 बाय 1 टाइप करूंगा। तो थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं है, लेकिन 2-4 बार राइट करेंगे हम लोग 2-3 सेशन में तो वो आ जाएगा सही। सो ये फर्स्ट लाइन लिखा मैंने, इसके बाद INT इरेज कैसे करते हैं उसको, INT दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है? नो सर, ठीक है। अभी इसके बाद मैं कुछ भी प्रिंट करता है यहाँ पर, प्रिंट एफ हेलो, और देन रिटर्न 0। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है जैसा आप स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी यहाँ पर हर चीज़ का एक मीनिंग है और आप उसको उसका और कुछ यूज़ नहीं, प्रोग्रामिंग में उसका स्पेशल मीनिंग है। और आप इस प्रोग्राम को दूसरी तरह गलत तरीके से लिखोगे तो कंपाइलेशन एरर आएगा प्रोग्राम में। तो होता क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हैश। क्या बोलते हैं? हैश। हैश सिंबल है, कॉमन है। तो आप जब ये ऐसा लिखते हैं हैश इंक्लूड, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो चीज़ है हैश इंक्लूड, इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक मिनट चेक करना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो चीज़ है, ये ब्रैकेट जो बोलते हैं, ये जो चीज़ है आपकी, ये इनको बोलते हैं
एंगुलर ब्रैकेट, ये वाला हो गया लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, ये हो गया राइट एंगुलर ब्रैकेट। ओके, ये जो चीज है stdi डॉट, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल के क्या यूज है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है आप फंक्शनलिटी के हिसाब से। तो ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल हमेशा एंड करेगी सी प्रोग्राम डॉट एच से, आप खुद की हेडर फाइल ही बना सकते हो। तो stdi डॉट एच, stdi जो है दिस इज हेडर फाइल। आप कितनी भी हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड करना है तो ये एंगुलर ब्रैकेट में यूज इंक्लूड करना है ना। ये जो चीज है this part int, this is it means it stands for integer। ये रिटर्न वैल्यू है इसकी मेन फंक्शन, ये जो मेन है ना, ये मेन फंक्शन है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। एनीथिंग हैविंग दिस पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। दिस इज पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो एनीथिंग ऐसा कुछ भी जिसमें पीछे पैरेंथेसिस देखें आपको, उसको फंक्शन बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मेन फंक्शन है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, मतलब पहले से बना हुआ है। इसको तो प्रोग्राम में ये फंक्शन नहीं होता, यहाँ से प्रोग्राम रन नहीं हुआ एक्चुअली, तो प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है रन होना। तो इसके बाद भी दो स्टेटमेंट होता है, जो भी लिखा हुआ है प्रोग्राम में लिखा हुआ वहाँ से उस हिसाब से रन होता है। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया आपको क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। कई लोग इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। तो फंक्शन हमेशा फंक्शन की लाइन नेक्स्ट लाइन पे आएगा ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस, और खत्म होगा क्लोजिंग ब्रेसेस से। ये मैंडेटरी, आप अगर एक मिस कर दोगे तो कंपाइलेशन एरर आएगी। मैं आपको बताऊंगा अगर आप मिस करते तो कैसे कंपाइलेशन एरर आता है। अभी ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं प्रिंटफ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनीथिंग विच हैज दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो प्रिंटफ क्या है मैं लिखता हूँ, प्रिंटफ जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये प्रीडिफाइंड पहले से डिफाइंड है, इसका स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि इसके अंदर आप जो भी डबल कोट्स में लिखोगे, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको डबल कोट्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डबल कोट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल कोट्स के बीच में। तो डबल कोट्स के बीच में आप जो भी मैसेज लिखोगे स्क्रीन, जो भी मैसेज लिखोगे आप, वो प्रिंट होगा स्क्रीन पर, उसका यूज है। और ये जो लास्ट में चीज है, ये सेमीकोलन है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के काम आता है। ये लिख दिया मतलब ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। अभी ये जो स्टेटमेंट है, इसको ये रिटर्न जो है, रिटर्न एक कीवर्ड है। कहाँ लिखूँ मैं, जगह कहाँ पर है, ये लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नीचे। ये जो रिटर्न है वो कीवर्ड है। इसका मीनिंग होता है ये जो फंक्शन है ये 0 रिटर्न कर रहा है। 0 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी उससे डिसाइड होगा, इंटीजर से। इंटीजर लिखा है मतलब ये कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, ये मीनिंग। अभी बताओ इसमें कोई डाउट है आप लोग को, कोई भी डाउट हो, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं वैसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ? आवाज नहीं आई आपकी सही से। आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलो।
कंपाइलेशन एरर आएगी, कुछ तो भी रिटर्न करना पड़ेगा आपको, कुछ तो भी न्यूमेरिक वैल्यू। 0 मीन्स प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुली रन, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, इसलिए 0 स्टैंडर्ड है ये। 0 मतलब सक्सेसफुल रन। आप और कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। यूजली अदर फंक्शंस में हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न करते हैं, किसी मतलब 2 नंबर का सम करके रिटर्न कर दिया, बट ये इंटीजर यूजली ये मेन फंक्शन को 0 रिटर्न करना चाहिए। इससे समझ में आता है सामने वाले को कि ये जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली रन हुआ। आप -1 भी कर सकते हो। 0 के अलावा कोई भी न्यूमेरिक वो भी रन हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। -1 करोगे, हाँ अल्फाबेट लिखोगे तो एरर आएगा। आप लोग ट्राई करके देखना, आप ट्राई करके देखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। और दोनों में आउटपुट तो सेम। एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोग्राम आप और कहीं से कॉल करोगे ना, तो वो वैल्यू को चेक करेगा कि -1 रिटर्न कर रहा है कि 0। अभी इतना ध्यान मत दो क्योंकि अपन उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, बट याद रखो कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करते हैं। स्टैंडर्ड है 0 रिटर्न करना, मेन फंक्शन का स्टैंडर्ड जो है वो 0 रिटर्न करता है। ओके, और कुछ डाउट? ओके, तो अपन इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। अब थोड़ा मिस्टेक करेंगे प्रोग्राम में और चेक करेंगे कि कितनी मिस्टेक आ रही है। तो वापस मैं अपने लिनक्स मशीन पे जाऊंगा, पासवर्ड, हाँ ओके, मैं यहाँ पर गया। तो अभी देखते हैं, जैसा कि आपको डाउट था कि रिटर्न वैल्यू अगर और कुछ करोगे तो क्या आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिटर्न की जगह यहाँ पर रिटर्न लिखता ही नहीं हूँ, रिटर्न ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मतलब मैं कुछ लिख, तो ये कंपाइलेशन एरर होगी। मैं इसको सेव करूँगा, मैं फिर से जीसीसी से कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा। वार्निंग है, रिटर्न विद नो वैल्यू इन फंक्शन दिस। तो रिटर्न ले आप लिख रहे हो तो रिटर्न कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी आपको। तो मैंने बोला कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकता है, आप नेगेटिव भी कर सकते हो। और मैं फिर से कंपाइल करूँगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, अभी मैं फिर से जाऊँ और फिर से मैं रिटर्न की जगह देखता हूँ अल्फ़ाबेट। चले अल्फ़ाबेट्स आई थिंक कन्वर्ट करके भेजेगा, देखते हैं क्या होता है। तो कैरेक्टर इसमें वैसे सिंगल कोट में भेजना चाहिए आपको, एरर आएगा कि अनडिक्लेयर्ड क्या है, एक समझ नहीं पा रहा है क्या है वो। तो आइडियली जब आप कैरेक्टर लिखते हो तो सिंगल कोट में लिखना चाहिए। इंसर्ट मोड में गए आप, सिंगल कोट में। वैसे हमको इस डायरेक्शन में जाना नहीं था, चलो ठीक है। ये मतलब उसका वो कन्वर्ट करके भेजेगा। एक्चुअली क्या कन्वर्ट करके भेजेगा वो अपन बाद में भेजेंगे। कुछ तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू में उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके भेजेगा, इसलिए वो कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है। तो बट आपको अभी याद रखना है, जब तक आप बिगनर हो आपको 0 रिटर्न करना है। ठीक है, 100 भी रिटर्न कुछ भी, लेकिन स्टैंडर्ड 0। ओके, नाउ अगर ये मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ प्रिंट है, ये अगर मैं ये यहाँ और कुछ लिखूँ XYZ, फंक्शन का नाम चेंज कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ, मैं फिर से कंपाइल करूँगा इसको। देखो तो बोल रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, मतलब आपके प्रोग्राम में मेन नहीं है, आपके प्रोग्राम में मेन होना चाहिए। तो मैंने जैसे बोला मेन मस्ट है,
प्रीडिफाइंड फंक्शन है, आपको एक मेन होना ही चाहिए आपके प्रोग्राम में, एक मेन होना ही चाहिए, मेन होना ही चाहिए, नॉट एक मेन होना चाहिए, मल्टीपल मेन आप ट्राई कर सकते हो, 2-3 मेन लिख के क्या होगा, बट ये होना चाहिए। तो ये printf है, मैंने आपको बताया था। अभी क्या होता है अगर आप ये डिलीट करते हैं, रिटर्न ही पूरा रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा देता है, तो देखते हैं क्या होता है। कोई गैस क्या होना चाहिए, कंपाइलेशन एरर आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए, कोई गैस कर सकते हो आप लोग, क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिया, एरर आना चाहिए, देखते हैं, नहीं आया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो खुद से कंपाइलर ऐड कर देता है रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो ऑप्शनल है, बट इट्स गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड इट। सॉरी, रिटर्न 0। दूसरा, अगर मैं इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ लिखूँ ना, तो वो भी आई बिलीव काम करता है वो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर मान लेते। देखो, नहीं नहीं नहीं, रिटर्न होना ही चाहिए। तो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दी उसने, एरर नहीं दी। वार्निंग और एरर में अंतर है। वार्निंग अगर आ रहा है तो आपका एप्लीकेशन चल जाएगा, वार्निंग आई मतलब एप्लीकेशन आपका बाइनरी तो बन गई होगी। ये देखो 13:2, अभी टाइम कितना है, 13 या 13 है, तो बाइनरी बन गई। ये एरर आया, ये क्या बोल रहा है पता है कि आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर मान लेंगे हम उसको, इसलिए काम कर रहा है, आईएनटी मान लेंगे। तो मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो रन हुआ, और ये रन हो रहा है बिना इंटीजर लिखे, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर मान लेता है, बट आपको लिखना है, वार्निंग हट जाएगी इससे। प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो अवॉइड, तो कोशिश करना है वार्निंग नहीं आना चाहिए। तो अब मैं कंपाइल करूंगा इसको फिर से, तो देखो वार्निंग नहीं आई, डायरेक्टली बाइनरी बिल्ड हो गई। ये देखो अभी टाइम कितना है, 13 है, तो 13 का ये फाइल बन गई अपनी बाइनरी। इसको रन कर सकते हैं ऐसे। अभी बाइनरी के बारे में जानते हैं, क्या है ये बाइनरी। तो लिनक्स पे आपको पता करना है कि ये बाइनरी और एग्जीक्यूटेबल। अच्छा, उसके पहले एक बात और, अभी तो 8 आउट बन रहा है, मुझे फाइल का नाम चेंज करना है, तो ये एग्जीक्यूटेबल का नाम चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। आप जब जीसीसी बिल्ड कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो प्रोग्राम को, तो -o, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, -o ये सिंटैक्स है, एक फ्लैग पास कर रहा है, इसको फ्लैग बोलते हैं, -o फाइल का नाम क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल का नाम क्या रखना है, अपन रख देते हैं प्रोग्राम डॉट आउट। तो अब जो फाइल बनेगी वो प्रोग्राम डॉट आउट बनेगी। हम जस्ट, अगर बाय डिफॉल्ट ये डॉट आउट बनती है जब आप पास नहीं करते हो फाइल का नाम, और फाइल का नाम आपको पास कर रहे हो ऐसे, तो प्रोग्राम डॉट आउट बनेगी। देखो अब मैं चेक करता हूँ कौन कौन सी फाइल इस डायरेक्टरी में, तो देखो अभी बनी, ये पुरानी फाइल है, पुरानी फाइल। चलो डिलीट कैसे करना है, rm मीन्स रिमूव, लिनक्स की कमांड है, ए डॉट आउट। ये देखो अब मैं चेक करूँगा इस डायरेक्टरी कंटेंट, तो प्रोग्राम डॉट आउट, और आप इसको रन करना है, तो ये रन हो गई। समझा कैसे फाइल नेम पास करना है, यस और नो। ओके, नाउ अभी फाइल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं एक्चुअली। कई जो आईटी कंपनीज है वो लोग यूजली बिन भी करते हैं, डॉट बिन बाइनरी, डॉट बिन फॉर बाइनरी, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी कई लोग करते हैं। तो मैं बिन बनाता हूँ, ये बिन बन गई। आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो। और पुरानी फाइल डिलीट करना है मुझे, तो पुरानी आउट थी फाइल, तो ये दोनों जो फाइल काम एक ही कर रही है, बस नाम चेंज कर दिया हमने उसका। तो आप प्रोग्राम डॉट आउट रन करो या फिर प्रोग्राम डॉट बिन रन करो, बात एक ही थी, दोनों के अंदर कोड एक ही है, समझ रहे हो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो बेटर है हम कंफ्यूजन ना हो, प्रोग्राम डॉट आउट डिलीट कर देते हैं ऐसे। अभी कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो ये फाइल बनी, इसका साइज ये केबी में है, और मुझे इस फाइल की डिटेल पता करनी है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो फाइल एक कमांड है, उसमें आप फाइल नेम पास करोगे ऐसे, तो दिखाएगा। ये देखो, ये प्रोग्राम डॉट बिन है, ये 64 बिट की फाइल है, ये बाइनरी फॉर्मेट है, विंडो में अलग होता है ये।
64 बिट है और एग्जीक्यूटेबल है ये, और बाकी ये सब डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये ऐसे पता कर सकते हैं आप। तो ये बाइनरी जो है और एग्जीक्यूटेबल है, ये अगर मैं विंडोज़ पे लेके जाऊंगा रन करूँगा तो विंडोज़ पे रन नहीं करेगा, तो क्योंकि विंडोज़ अलग ओएस है, उसकी बाइनरी फाइल का फॉर्मेट अलग होता है। लिनक्स की बाइनरी फाइल का फॉर्मेट अलग होता है, तो विंडोज़ की बाइनरी लिनक्स पे नहीं चलेगी और लिनक्स की बाइनरी विंडोज़ पे नहीं चलेगी। ओके, गॉट इट? इसमें कोई डाउट आप लोग को? नो सर। दिव्यांशी आपका? ओके, तो ये अभी हमने लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाई, उस पर हमने एक प्रोग्राम बनाया और हमने लिनक्स ओपन किया और डायरेक्टली उस पर यूआई के थ्रू गए, ये टर्मिनल ओपन किया। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि मैं यहाँ से करूँ, थोड़ा विंडो भी छोटा है। तो मैम दूसरा तरीका ये है कि हम इसको विंडोज़ से एक्सेस कर सकते हैं एसएसएच क्लाइंट के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करना है, अब इसका आईपी पता करना है मशीन का। आईपी क्या है? ये आईपी है इसका 192, यूजली 192 से स्टार्ट होगा ये। तो अगर इसको मिनिमाइज करूँ और मैंने विंडो पे ना ये मोबा एक्सट्रम एसएसएच क्लाइंट है, इसको डाउनलोड करके रखा है। ये तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एडेड है, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊँ कैसे। सेशन पे जाना है, न्यूज़ एसएसएच, यहाँ पर टाइप करना है। क्या आईपी एड्रेस था याद है कि आपको? 192.168.1.224 और 56 डॉट समथिंग ऑलरेडी एडेड है वो, लेकिन मैं फिर से कन्फर्म करूँगा। मैं लिनक्स मशीन पे जाऊँगा, 56.101, 192.168, 56.101 ये यार। तो यूज़र स्पेसिफाई कर सकता हूँ, नहीं तो हर बार ये ऐसा, और उसको मैं ओके करूँगा। तो ये देखो पहले से था, ये देखो ओपन हो गया। ये विंडोज से कमांड लाइन से हम एक्सेस कर रहे हैं। मैं pwd करूँगा तो सेम डायरेक्टरी है, और वो हमने वहाँ पर एक फाइल बनाई थी, फोल्डर बनाया था जिसके अंदर सब प्रोग्राम कर रहे थे। मैं DIR करूँगा, क्या था? फर्स्ट प्रोग्राम था, फोल्डर का नाम फर्स्ट प्रोग्राम। इसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम मिलना चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर DIR करूँगा तो देखो फर्स्ट प्रोग्राम देखिएगा अपन को, ये है। तो CD फर्स्ट प्रोग्राम, ये अगर कंटेंट देखूंगा इसको तो ये देखो दिख जाएंगे। अगर मुझे ये सब क्लियर करना है तो वो क्लियर कमांड है, ऊपर का क्लियर हो जाएगा, नहीं देखना आपको तो ऐसे यहाँ से एक्सेस कर सकता है ना। यहाँ से आप रन भी कर सकते हो, सेम कमांड लाइन मिल गया आपको। मैं इसको फोन बढ़ा देता हूँ, छोटा दिख रहा है आपको तो ये देखो सेम है, ठीक है। अब ये एक्सेस तो मैं लिनक्स मशीन कर रहा हूँ विंडोज से, लेकिन विंडो में मेरे को दोनों फाइल डाउनलोड करना है। मैं चाहता हूँ ये फाइल मैं नोटपैड में खोल सकूँ, ये फाइल को मैं ट्राई करूँ रन करने का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को डायरेक्टरी दिखेगी राइट साइड में, फर्स्ट प्रोग्राम करके ये, और ये कंट्रोल करके दोनों फाइल सेलेक्ट करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको डाउनलोड करूँगा। मैं देखो डाउनलोड करना है, डाउनलोड में करना है, तो ये डाउनलोड हो गई फटाक से। और मुझे अगर जाना है डाउनलोड पे, एक सेकेंड, ये डाउनलोड ये विंडोज का डाउनलोड है, वो दोनों फाइल यहाँ पर आ गई। ये पे नहीं भाई, तो मुझे विंडोज पे खोल के देखना है, नोटपैड में देख सकता हूँ मैं। ये देखो हमारा सेम प्रोग्राम है, ऐसे देख सकते हैं। और बाइनरी है, मैंने बताया था लिनक्स की बाइनरी विंडो पे नहीं चलेगी। मैं डबल क्लिक करूंगा तो कुछ एरर आएगा, देखना। बोल रहा है ये किससे ओपन करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखते हैं, खुलेगी नहीं वो फाइल, तो डबल क्लिक करके रन नहीं होती हो। तो इसको मैं CMD से रन करूं, कमांड लाइन से रन करके देखता हूं मैं। ये CMD आ गया, लेकिन ये डाउनलोड में जाना पड़ेगा। तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं?
पर डाउनलोड, ये विंडो का कमांड लाइन, ये थोड़ा अलग चलता है, ये है डाउनलोड्स। तो सीधी कमांड तो सेम ही है, डाउनलोड गया इधर, डीआईआर किया, यहाँ पर पहली फाइल थी मेरी स्टार्टिंग में, क्या था, प्रोग्राम डॉट आउट, राइट, क्या था फाइल बाइनरी का नाम, प्रोग्राम डॉट बिन, जो लिनक्स पे बिल्ड किया। तो मैं ये यहाँ पर डॉट स्लैश नहीं देना पड़ता, इधर कुछ किया नहीं उसने, पर समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ओपन करना है। और विंडोज़ में क्या होता है कि डॉट ई होता है, तो अपन इसको रिनेम करते हैं ई, समझ नहीं पा रहा है इसको, ई से समझेगा कि ई है वो, इसका फाइल एक्सटेंशन विंडोज़ में हर बाइनरी का ई होता है, तभी समझ पाता है वो, तभी वो डबल क्लिक करोगे तो देखो, दिस ऐप कैन नॉट रन ऑन द पीसी, दिख रहा है आपको ये स्क्रीन, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। कि ये फाइल ओपन नहीं हो रही है क्योंकि उसको समझ नहीं पा रहा है। तो विंडोज़ इधर जाऊंगा मैं, यहाँ से भी रन कर सकता हूँ उसको, देखते क्या आता है, प्रोग्राम डॉट ई, देखो, द प्रोग्राम फीचर कैन नॉट रन ऑन द start or run due to incompatible with 64-bit version of Windows. Please contact software vendor. तो ये रन नहीं हो रहा क्योंकि वो लिनक्स पे बिल्ड है। ओके, तो ऐसे आप फाइल मूव कर सकते हो, और मतलब लिनक्स की फाइल तो विंडो पे रन नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको जरूरत पड़ती है तो कैसे करना है SSH क्लाइंट के थ्रू। अभी आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई भी डाउट हो कि फाइल के बारे में, बाइनरी के बारे में। तो ये जो सीएमडी की जो अपने पूरे कमांड लिखी किया था, तो इसके कंपाइल नहीं कर सकते। विंडोज पे रन करना है फाइल को कि लिनक्स पे बात कर रहे हो? ओ, लिनक्स पे बात कर रहे हो, दोनों पे। अच्छा, ये फाइल लिनक्स पर कमांड लाइन के थ्रू आप जो कर रहे हो, यूआई के थ्रू कैसे करना है? ओके, कर सकते हो आप, एडिटर यूज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपका समझा हूँ तो आप क्या चाहते हो, ये जो फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम है लिनक्स पे, आप ये फाइल को बेसिकली ये बिल्ड करना चाहते हो और ओपन करना चाहते हो, राइट? यही क्वेश्चन था ना आपका? तो इसको एडिट कर सकते हो आप एडिटर से, यहाँ से आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, printf हाय, एक और लाइन से इसको कंट्रोलर से सेव किया मैंने और क्लोज कर दिया। अब मुझे इसको फिर से बिल्ड करना है, तो अभी तो हम लोग फर्स्ट क्लास है ये सी प्रोग्रामिंग की, तो हम कमांड लाइन से कर रहे हैं। बाकी लिनक्स पे भी कई ऐसे एडिटर्स आते हैं जिसपे आप सब कुछ कर सकते हो, कमांड लाइन पर करने की जरूरत नहीं है। बट अभी आप बिगनर हो तो कमांड लाइन ही सीखो, उससे आपको कमांड्स याद रहेंगी। तो फाइल चेंज हो गई मेरी, मैं देखो टाइम स्टैम्प देखते हैं, 13/1/14 पे चेंज हुई, और अभी टाइम कितना है 1:15, तो लेटेस्ट फाइल। तो मुझे कंपाइल फिर से करना पड़ेगा इसको, अगर बाइनरी मुझे बिल्ड करना है। जीसीसी एक बिल्ड किया, बिल्ड हो गया देखो, और इसको मैं रन करूँगा तो हाई आ गया, वो न्यू लाइन कैरेक्टर हमने नहीं डाला इसलिए कि लाइन पे। अब आपका क्वेश्चन था डायरेक्ट, हाँ डायरेक्टली आप देखते हैं रन कर सकते हैं, डबल क्लिक किया मैंने, ये आपको रन करने के लिए कमांड लाइन से करना पड़ेगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कैसे करते हैं, लेकिन कमांड लाइन से तो रन होगी, लेकिन डायरेक्ट आप रन करोगे तो नहीं होगी। ये देखते हैं इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है इसका आउटपुट विंडोज है। क्योंकि इसमें यूआई नहीं है, यूजर इंटरफेस नहीं है, सिर्फ कंसोल पे आ रहा है तो खुल नहीं पा रहा है। तो अभी आप कंसोल से ही करो आप प्रोग्रामिंग, यहाँ से करो। अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो लॉन्च हो जाएगा, वैसे लॉन्च नहीं होगा। यही क्वेश्चन था आपका? ओके, इसके अलावा कोई डाउट? ओके,
ठीक है, तो आप लोगों ने लिनक्स की वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बनाई है आई थिंक, तो उस पे आप लोग प्रैक्टिस करो जो मैंने बताया, प्रोग्राम बनाओ ये। बाकी आप लोग वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, तो उसको देख के आप रिवाइज़ कर सकते हो और जब भी आपको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई डाउट है नहीं आपको, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। एक सेकंड।